हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर है। तो देखते हैं हम अपने पहले चैप्टर को आए। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? कंप्यूटर का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? तीव्र गति से कार्य करती है। अब जो कंप्यूटर जो वर्ड है वो हमारा अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से मिलकर बने हैं। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, और वही हिंदी में बोले तो गणना करना। और ये भी कहा जाता है कि जो कंप्यूटर हम वर्ड है ग्रीक या लैटिन वर्ड कंप्यूटर से भी मिलकर बना हुआ है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंग्रेजी के अक्षर कंप्यूट से मिलकर बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। तो ये था एक परिभाषा कंप्यूटर का। अब कुछ चीज़ें देखते हैं हम कंप्यूटर से संबंधित। जैसे जो जो कुछ कुछ वर्ड जो इसमें हमेशा यूज होते हैं, जैसे कि डेटा। अब डेटा क्या होता है? यह अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य हैं या प्रोसेस के पहले की अवस्था है साधारण। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? जैसे जब कोई भी डेटा को हम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद वो क्या किसमें परिवर्तित हो जाता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है। तो डेटा इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जो आपका व्यवस्थित क्रम में है, ठीक है, लेकिन उससे पहले की अवस्था क्या है? डेटा, उसको हम डेटा कह रहे हैं जो अव्यवस्थित है। ये लिखा है ना कि यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, अभी डेटा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक डेटा। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंक होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें तो हम कर्मचारियों का वेतन, तो वेतन जो सैलरी होगी वो क्या नंबर में होगा। फिर परीक्षा में प्राप्त अंक भी आपको नंबर में ही मिलते हैं। जनगणना हो गई, जनगणना में भी नंबर रहेंगे, रोल नंबर है, अंक गणितीय संख्या है। तो पहला टाइप क्या है? न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, और जितने भी नंबर है ये 0 से 9 तक के नंबर से मिलकर बनेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अभी अल्फा न्यूमेरिक दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अल्फाबेट से क्या बना है? अल्फा, और का सामने का वर्ड है अल्फाबेट का, और न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो इसमें क्या है? दोनों तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इस तरह के डेटा में अंकों और अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे पता। अब जैसे कोई है एड्रेस होता है, उसमें आपका अल्फाबेट भी आ जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं, और सिंबल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डेटा। डेटा क्या होता है? एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है जो प्रोसेस नहीं हुआ रहता है। ठीक है, जब वो प्रोसेस होता है तो हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। न्यूमेरिकल डेटा होता है जो क्या होता है? 0 से 9 तक के नंबर से ही मिलकर बनता है, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन हो गया, जनगणना हो गया, रोल नंबर होगा। जितने भी डेटा जिसमें सिर्फ नंबर हो वो क्या आएगा? न्यूमेरिकल डेटा में। और अल्फान्यूमेरिक डेटा क्या है? जिसमें आपका नंबर भी आएगा, अक्षर भी आएगा, चिन्ह भी आएंगे। ठीक है, तो ये था डेटा हमारा। अब हम देखते हैं सूचना। ये क्या लिखा है? यह अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने पर प्राप्त परिणाम होते हैं, जो मैंने अभी ये पहले यहाँ बताया आपको डेटा में, कि जब वो अरेंज नहीं होगा तो डेटा कहलाएगा, और वही जब प्रोसेस के बाद अरेंज हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए आपके पास। अब क्या है? हम विशेषताएं देखते हैं। अब कंप्यूटर की कुछ न कुछ विशेषता होगी, तभी तो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। पहला विशेषता क्या है? कि यह तीव्र गति से कार्य करता है। अब तीव्र गति से कार्य करने से होता क्या है कि हमारा जो समय भी बचता है, और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? कि यह त्रुटि रहित कार्य करता है, मतलब काम को जल्दी तो करता ही है, साथ ही क्या है इसमें जो एरर, त्रुटि होने की संभावना भी बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? यह स्थायी और विशाल भंडारण क्षमता के साथ है। अब इसमें जो डेटा है वो क्या होता है कि हम उसको स्थायी परमानेंट रूप से स्टोर कर सकते हैं, और अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता क्या है? यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है, मतलब इसमें आप जैसे इंस्ट्रक्शन देते जाओगे वैसे वैसे ये कार्य करता जाएगा। इसके अलावा और भी विशेषताएं होती हैं, लेकिन जो मुख्य विशेषताएं हैं ये हमारी ये चारों हैं। ठीक है, कि तीव्र कार्य करता है, बिना एरर के कार्य, मतलब डेटा को बिना त्रुटि त्रुटि उसमें नहीं रहता डेटा में। ठीक है,
और डेटा को स्थायी रूप से और ज़्यादा मात्रा में संग्रहित कर पाता है और प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ये सब इसका विशेषता। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है। अब कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, आपके पास एजुकेशन के क्षेत्र में होता है, स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, जहाँ जितने भी रिसर्च कार्य हो रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या आपका चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, हर जगह यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रेलवे वायुयान आरक्षण में हो गया, जैसे रेलवे में टिकट रिजर्वेशन में एयरलाइन में टिकट रिजर्वेशन में, ये सब में यूज होता है। बैंक में यूज होता है, चिकित्सा विज्ञान में होता है, रक्षा में होता है, प्रकाशन में होता है, पब्लिकेशन, व्यापार, संचार, प्रशासन सॉरी, और मनोरंजन। तो ये कुछ मतलब कुछ फील्ड है जहाँ से कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल है बड़ा। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे कार्य को तीव्र गति से करता है। अब जो कंप्यूटर वर्ड है वो बना किससे है? इंग्लिश से कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना, या हिंदी में बोले गणना करना। और ये भी कहा जाता है कि ये आपको ग्रीक या लैटिन शब्द कंप्यूटर से भी मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वही अब कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दों की बात की जाए तो एक होता है डेटा। डेटा मतलब जो अव्यवस्थित आंकड़ा है, जो प्रोसेस नहीं हुआ है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। न्यूमेरिकल डेटा, संख्यात्मक डेटा, जो नंबर से मिलकर बना है। नंबर हमारे पास 0 से 9 होते हैं, उनसे मिलकर पूरे नंबर बनते हैं। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक डेटा मतलब जिसमें अल्फाबेट भी हैं, आपका नंबर भी है और सिंबल भी है, जैसे कि आपका एड्रेस है ना। उसके बाद आप सूचना, इंफॉर्मेशन क्या होता है? जब आवश्यक डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा सूचना बन जाता है, ठीक है। अब विशेषताएं में क्या देखे थे हम कि तीव्र गति से कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, स्थायी और विशाल भंडार की क्षमता देता है, और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को के अनुसार जल्दी जल्दी आपको निर्णय लेता है, ठीक है। का उपयोग क्या है कि आपका एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, डिफेंस में, पब्लिकेशन में, कम्युनिकेशन में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन में, एयरलाइन, रेलवे रिजर्वेशन में, मेडिकल साइंस, सब जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास फर्स्ट क्लास का कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? कंप्यूटर एक कार्य, फिर डेटा को हम पहले क्या कलेक्ट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर फाइनल आउटपुट लेते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए, और इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।